कोरोना वायरस से बचाव के जरूरी उपाय। आपस में 2 गज की दूरी है जरूरी। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य संजीवनी के एक ताजा अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आपको पता है दीपावली बिल्कुल आ गई है। आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली में हम सब खुश रहते हैं। बड़ी दिवाली पे तो और खुश होते हैं। दिवाली त्योहार ही ऐसा है। जी हाँ, खुशियों का त्योहार है, साल भर का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। लेकिन इस खुशी को खुशी ही में रहने दें तो अच्छा रहेगा। ये आपके लिए या हमारे किसी भी श्रोता के लिए गम का कारण ना बने, ऐसा हम चाहते हैं। इस खुशी के उत्सव पर दिए जलाए जाते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे पटाखे ना फोड़ें। कारण क्या है ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बिल्कुल बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। बहुत सारे कारण हैं। दिए जलाने हैं, वो भी कैसे जलाने हैं इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आपको उत्सव और खुशी के साथ साथ सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी नहीं बरतने से जलने का खतरा होता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सेफ दीपावली, हैप्पी दीपावली। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में डॉक्टर सुजाता साराभाई। आप प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शालिनी जी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की आपको भी। तो डॉक्टर साहब आज मैंने आपको खासतौर पर स्टूडियो में इसलिए इनवाइट किया है कि हमारे जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे सारे श्रोताओं की दीपावली बहुत शुभ हो, खुश हो, समृद्धि की तरफ उनको लेकर जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि दीपावली का दिन ही, खुशी का दिन ही गम का कारण बन जाता है और वो हमारी एक छोटी सी नादानी, छोटी सी भूल के कारण होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप जरूर बताएं कि दीपावली को एक सेफ दीपावली बनाने के लिए वो क्या क्या खास चीजों का ध्यान रखें। देखिए, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। तो हमें उसको अच्छा रखने के लिए, सेफ रखने के लिए सबसे पहले तो जो पटाखे हैं वो बिल्कुल नहीं चलाने। मैं ये किसी को नहीं बोलूंगी कि आप कोशिश करें छोटा मोटा पटाखा चलाएं या फुलझड़ी चलाएं, पटाखे नहीं चलाएं। आई वुड से नो टू क्रैकर्स, जो कि हम छोटे बच्चों को भी स्कूलों में जाके बताते हैं। ये सबके फायदे के लिए है। और दूसरी चीज, आप पूजा पाठ करते हैं दिवाली पे जरूर करें। आप दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, वो भी जरूर करें, लेकिन उसको भी एक सेफ ढंग से करें जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हो। जी बिल्कुल। तो किस तरह की दुर्घटनाएं डॉक्टर साहब आप देखते हैं दीपावली के आसपास जब दियों से या कैंडल से हो जाती हैं जलने से? देखिए, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि पटाखे से जल के आते हैं वो तो कम हुए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन जो बड़ी अचंभे की चीज है वो ये है कि जो दिया से जलने वाले बर्न्स हैं वो जो है हर साल हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग अब डेकोरेशन के लिए दिए ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं कि चलिए बिजली का बचाव हो जाए। लेकिन उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो घरों के अंदर ही दिए जला लेते हैं। जैसे सीढ़ी है उसके साइड पे दिए चढ़ाते हैं। और लोग जो है, स्पेशली जो अपर क्लास वाले हैं, वो लोग सिंथेटिक लहंगे और दुपट्टे, बड़े बड़े लंबे लंबे दुपट्टे, साड़ी, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लूज और फ्लोइंग होते हैं, जिनमें के आग दियों से जलने से मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जी। और इवन पूजा करते समय जब लोग दिए जलाते हैं तो वो फ्लोर लेवल पे रखते हैं। अब जब आप जमीन पे रखेंगे और आपने साड़ी पहनी है जिसका पल्लू लंबा है या दुपट्टा पहना है जो लंबा है, तो उसमें अगर एक जरा सी भी चिंगारी लग जाती है तो वो अगर सिंथेटिक होगा तो वो एकदम आग पकड़ लेता है और दूसरा वो शरीर से चिपक जाता है। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए पूजा करते समय भी दियों को जहां तक हो सके एक टेबल पे रखना चाहिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी आपने बात बताई, क्योंकि आजकल बिल्कुल आपने सही कहा फैशन है और लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। एक अपने को सुंदर रखने के लिए ये जरूरी है कि सावधानी से कोई समझौता ना करें। आपने बताया दियों से जलने के केसेस हो रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। इससे बचाव के आपने कुछ कारण जरूरी वो भी बताए, लेकिन क्या जलने से बचने के लिए, जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसके लिए कुछ सावधानी करके हमारे श्रोता बैठे पूजा पे? बिल्कुल, पूजा के लिए जैसे मैंने बताया, दिए जो भी जलाएं वो एक टेबल पे रखें, जमीन
जमीन पे ना रखें। जब आप दिए फाइनली लगाते हैं तो घर के अंदर ना लगाने की जगह आप घर के बाहर लगा दें। ओपन एरिया में आपने लगाना है जहाँ पे कि कोई जाके खड़ा होके जिसका नुकसान ना हो, वहां पे आप लगा सकते, लेकिन घर के अंदर दियों को बिल्कुल अवॉइड करना है। जी, फिर भी डॉक्टर साहब अगर कोई हादसा हो जाता है तो हमारे श्रोता क्या फर्स्ट एड यूज करें? सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी के पल्लू में या दुपट्टे में आग पकड़ लेता है वो, तो तुरंत उसको हटा दें शरीर से, या साड़ी है तो साड़ी को हटा दें और उसकी आग बुझा दें, जिसके लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जला हुआ हिस्सा है तो वो जले हुए हिस्से को आप नलके के पानी के नीचे रख सकते हैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि आपकी जलन भी कम हो जाए और जो डेप्थ है नुकसान का वो कम हो जाए। तो लेकिन अगर काफी ज्यादा शरीर जला हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पानी के टब में डाल दें, बट हाथ पैर में अगर जलता है तो आप उसको पानी के नीचे 10 मिनट रख सकते हैं, तो उससे फायदा होगा। और फिर तुरंत साफ चादर से उसको लपेट के या कपड़े से लपेट के तुरंत डॉक्टर के पास या किसी भी जो भी पास में हॉस्पिटल है वहां पे जरूर जाएं। जनरली डॉक्टर साहब होता क्या है कि रात में ही लोग दिए भी जलाते हैं और रात में ही पटाखे अगर कोई छोड़ता है तो वो तो जलने के जो वाकये हैं ज्यादातर रात में होते हैं, कभी कभी लेट नाइट भी होते हैं। तो आपका क्या इसमें लोगों के लिए समझाइश होगी कि वो उसी समय डॉक्टर से कांटेक्ट करें, या कोई ऐसे कहीं कोई मापदंड है कि खुद से वो अपने से फर्स्ट एड करके? देखिए, बहुत ही छोटा जला हुआ हो तो आप उसमें कोई भी लोकल एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स आती हैं वो हर केमिस्ट पे अवेलेबल होती है, लोगों के पास घर में भी अवेलेबल है, तो वो आप उसमें लगा सकते हैं। वो रखें उसको। हाँ, और अगर नहीं है तो कोई ना कोई क्रीम जरूर होनी चाहिए। और उसको जो है आप उसके ऊपर टूथपेस्ट ना लगाएं, घी, तेल या आलू का कस, ये सब चीजें ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पता नहीं लगता कि कितना ज्यादा गहरा जला हुआ है। तो ये चीज अवॉइड करके आप एंटीबायोटिक क्रीम्स लगाएं। और अगर ज्यादा जला हुआ है और दर्द बहुत ज्यादा है तो दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे के इमरजेंसी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक चलती है। और दिवाली के अवसर पे तो खासकर एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखे जाते हैं, डॉक्टर्स भी, स्टाफ नर्सेज भी, सब जो कि पूरा 24 घंटे अवेलेबल होते हैं पेशेंट्स के लिए, कि अगर किसी को किसी भी तरीके का जला है तो वो तुरंत अस्पताल भी जा सकता है, या कोई भी पास में डॉक्टर हो उनको जाके दिखा सकता है जो पट्टी कर दे, और अगले दिन आप जाके अस्पताल में दिखा सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई बर्न हुआ है तो इंतजार ना करें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इमरजेंसी में जरूर जाएं और अपने को दिखाएं और जरूरी जो भी इलाज है वो करवाएं। डॉक्टर साहब, हम ये कहते हैं नो टू क्रैकर्स, आपने भी कहा कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि ये इसका नुकसान ही ज्यादा है। तो ये क्या क्या नुकसान कर सकता है? आपको क्या लगता है कि पटाखे हम जो बोल रहे हैं वो कैसे हम जस्टिफाई करें अपने श्रोताओं को कि नहीं चलाएं? उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हो सके मेरा ये मानना है कि आप अपने फैमिली में इंडिविजुअल बेसिस पे पटाखे चलाएं, ये तो चीज अब सही रही नहीं है, क्योंकि इसके नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। 5 मिनट की एंजॉयमेंट के लिए आप ऐसा काम करें जिससे कि बाकी लोगों को भी क्षति पहुंचे, ये चीज सही नहीं है। इससे बेटर ये है कि अगर हमारी सरकार जो है कम्युनिटी डिस्प्ले करे तो भी ठीक है, लेकिन आजकल तो दिल्ली की हालत ऐसी है हमारे देश की, पोल्यूशन इतना ज्यादा है एनवायरनमेंट में कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते पटाखे बिल्कुल चलाना। दूसरी प्रॉब्लम है कि इससे जो धुआं उत्पन्न होता है, पोल्यूशन करने के अलावा जिन लोगों को सांस की तकलीफें हैं उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, खास करके जिन लोग को कोविड हो चुका है, उनके लंग्स अफेक्टेड ऑलरेडी हैं, तो उनको नुकसान ज्यादा हो सकता है, उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए उन्हें खिड़की दरवाजे अपने बंद करके रखने चाहिए ताकि धुआं घर के अंदर नहीं आए। तीसरी चीज है, जो अगर आपके पास कुत्ते वगैरह जैसे आपके पेट्स हैं वो होंगे, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद पटाखे अगर सही ढंग से ना चलाए गए तो जलने का नुकसान है। जलने के अलावा अगर जैसे छोटे बच्चे चलाते हैं या यंग बॉयज एंड गर्ल्स चलाते हैं और उन्हें सही ढंग से पटाखे चलाने नहीं आते, खास करके जैसे अनार है या फुलझड़ी है या बम है, और वो आपके हाथ में फूट जाता है, तो हाथ की हड्डियों को भी काफी क्षति पहुंच सकती है। इनफैक्ट कई जो बच्चे होते हैं, इवन अडल्ट्स जो होते हैं, जो ढंग से नहीं चलाते हैं, वो अपनी उंगलियां भी गवा बैठते हैं, उंगली, अंगूठा, जिससे कि जिंदगी भर के लिए उनका जो है हाथ वो अपाहिज हो जाते हैं। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए फिर
पटाखे नहीं चलाने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप बम वगैरह चलाते और उसकी इंटेंसिटी आवाज की बहुत ज्यादा होती है तो कान का पर्दा फट सकता है। डेफनेस टेम्पररी भी हो सकती है, बहरापन, या परमानेंट नुकसान भी हो सकता है आपके सुनने की शक्ति को। फिर अगर आप पटाखे सही ढंग से नहीं चलाते हैं, इवन छोटे मोटे जैसे कि फुलझड़ी है, और उसकी चिंगारी अगर आंख में चली गई या आंख में धुआं चला गया उसके कारण, तो उससे आंख की रोशनी जाने का और नुकसान होने का भी काफी ज्यादा डर रहता है। तो डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सारे कारण बता दिए। हमारे श्रोताओं को ये सोचने के लिए मुझे लगता है वो मजबूर हो गए होंगे कि हमें पटाखे चलाने ही क्यों हैं। और वैसे भी सरकार आपको कह रही है पटाखे नहीं चलाने हैं क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। कोविड भी गया नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, तो इसको अपने घर में मनाइए, खुशी खुशी मनाइए और अपने घर को सजाइए। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि दिए और कैंडल्स भी अगर आप ध्यान से नहीं जलाते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और छोटी सी बात जानना चाहती हूँ कि कई बार हम वैसे तो नो टू क्रैकर्स बोल रहे हैं और लोगों को नहीं खरीदने चाहिए पटाखे, लेकिन कई बार घरों में देखा गया है कि कुछ पटाखे पिछले साल के बच गए, तो ये होता है कि त्योहार का दिन है, चलो थोड़े से पटाखे बचे हैं, इनको जला लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपके 2-3 साल पहले के पटाखे पड़े हैं, हो सकता है कि वो पानी की नमी के कारण सील गए हो। तो जब लोग जलाते हैं ऐसे पटाखों को तो वो कई बार जो है एक बारी में जलता नहीं है। तो उसको देखने के लिए फिर आप पास जाते हैं। जब आप पास जाते हैं तो हो सकता है वो पटाखा एकदम से फट जाए या हाथ में फट जाए। आप उठा के देखेंगे और पता लगा वो एकदम से फट जाए हाथ। तो ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे पुराने पटाखे में ज्यादा होते हैं, खास करके अगर कोई ISI मार्क नहीं है, ये सब के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम भी यही कहेंगे अपने श्रोताओं को कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर पुराने आपके पास पटाखे बचे हैं तो प्लीज उनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उनको जलाइए नहीं, उनको हटा दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रही थी कि हम कोविड में बार बार कहते हैं कि अपने को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, तो सैनिटाइज करने को आप कितना सजेस्ट करेंगे? दिवाली वाले दिन जब आप दिए जला रहे हो तो आप सजेस्ट करेंगे कि सैनिटाइज किया जाए? देखिए, अगर आप दिवाली अपने घर पे मनाते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो सैनिटाइजेशन की एक तो सवाल उठता नहीं। दूसरी चीज, सैनिटाइजर दिया, कैंडल या किसी भी प्रकार की आग के पास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोविड के दौरान सैनिटाइजर बर्न्स भी हमारा काफी बढ़ गया, हमने देखा है। तो सैनिटाइजर क्या होता है? अल्कोहल होता है, तो वो उड़ जाता है, हवा में होता है। अगर आप दिया या कोई भी माचिस से कैंडल वगैरह जलाएंगे सैनिटाइज करने के बाद, या सैनिटाइजर पास में पड़ा है, तो फिर आग लगने का उसके मतलब रहता है, डर रहता है। सैनिटाइजर से कोई जलता है, इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, तो वो कैसे फर्स्ट एड ले? देखिए, फर्स्ट एड तो सब तरीके के जलने का सेम है। चाहे आप सैनिटाइजर के जलने से जले या कपड़ों में आग लगे या फायर क्रैकर ये पटाखे से जले, फर्स्ट एड सबका सेम रहता है कि आप उस हिस्से को पानी के नीचे रनिंग वाटर के नीचे रखें तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर रनिंग वाटर नहीं है तो पास में आपने बकेट रखा है या पानी का कोई भी जग या कुछ है, उसमें आप उस पार्ट को, हाथ को डुबो सकते हैं या पैर को डुबो सकते। तो ये तो सबसे पहली चीज है। उसके बाद आप उसको सही साफ कपड़े से ढक के और डॉक्टर के पास जाएं। और अगर छोटा मोटा बर्न है तो उस पर कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगा लें। जी, तो बहुत अच्छा आपने कई काम की बातें बताई। हमें लगता है हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित हुए होंगे। चलते चलते विशेष कुछ संदेश आप देना चाहें हमारे श्रोताओं? मैं, क्योंकि इतने सालों से हम लोग पटाखे के जले मरीजों को देखते रहे हैं और अब दिए से जलते हुए मरीजों को देखते हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे आप खुशियां मनाएं। आप अपने घरों को डेकोरेट करें, ज्यादा से ज्यादा फूल यूज करें या डेकोरेटिव आइटम्स यूज करें। कैंडल्स, दिए जलाएं, लेकिन सावधानी से जलाएं। पूजा करते समय दियों का खास ध्यान रखें। अगर आपने जलानी है तो आप लाइटें जला सकते हैं, आजकल मार्केट में आती हैं। क्रैकर्स के लिए मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी कि क्रैकर चलाएं, खास करके बच्चे। और बच्चों को अकेले कभी भी पटाखे नहीं चलाने दें। अपने घर के सामने की लेन में जहाँ गाड़ियां पार्क्ड है वहां पे पटाखे बिल्कुल ना चलाएं। अगर कोई चलाता है तो उसे ओपन ग्राउंड में चलाना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर कम्युनिटी डिस्प्ले हो तो बेटर है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के कारण हम वो भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट तो यही है कि क्रैकर को ना चलाएं। बिल्कुल। तो श्रोताओं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी ये बातचीत है उससे आप जरूर लाभ लेंगे और सेफ दीपावली, हैप्पी दीपावली जो हम चाहते हैं आप सब मनाएंगे। डॉक्टर
डॉक्टर सुजाता साराबाई। आप प्रोफेसर और कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आई और इतनी लाभप्रद जानकारी आपने हमारे साथ और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य संजीवनी समाप्त करने की इजाजत दीजिए शालिनी मित्तल को। नमस्कार।